नमस्ते दोस्तों, मैं देवरूप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहीते शो में जिसका नाम है सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, डॉक्टर विजय दहीफले सर के साथ। अब दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई सवालात होते हैं, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो या सियासत से, हम हमारे दोस्तों से, हमारे यारों से, हमारे परिवार वालों से इनके बारे में इनका हल पूछते हैं। लेकिन जब हमारी सेक्स लाइफ के बारे में कोई सवाल होता है तो हम इन्हें छिपाते हैं। ख़ास इसी बात के लिए हमने ये शो इजाद किया है जहाँ पर हम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीफले सर से इन सारे सवालात के जवाब हासिल करें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम डॉक्टर विजय दहीफले सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। एक झलकी देखिए। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोलाबा में रहते हैं या उसके कहीं आसपास टाउन एरिया में रहते हैं तो ज़रूर एक बात आप जान लीजिए कि सर ने एक अपना ब्रांड न्यू क्लिनिक कोलाबा में ओपन किया है। तो आपके पास अगर कोई सवाल हो या आपकी कोई समस्या हो तो उसका हल पाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीफले सर से मिल सकते हैं। तो चलिए आइए अभी हम मिल लेते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीफले सर से। सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्ते सर, पब्लिक डिमांड की वजह से हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, आपको भी आते हैं और उसी के आधार पर हमने आज का जो टॉपिक चुना है वो है ब्रेस्ट के विभिन्न आकार। करेक्ट। तो सर, सबसे पहला सवाल, द हाफ फेड ब्रेस्ट, ये क्या होते हैं सर? डेफिनेटली यहाँ पे शर्मा जी स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारी सीरीज चल रही है जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी। इसके अंतर्गत हम लिंग के विभिन्न आकार हो गए, योनि के विभिन्न आकार हो गए और ब्रेस्ट के विभिन्न आकार हम देख रहे हैं। ये क्यों देखना है? यहाँ पे बहुत लोगों में जो पार्टनर्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत मिसकंसेप्शंस है। उन्हें नॉर्मल क्या है वो भी पता नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 27 टाइप के ब्रेस्ट रहते हैं, 27 जो भी नॉर्मल समझ सकते हैं। लेकिन ये भी जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। पूरा टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग ये दायरे में रहते हुए भी इंफॉर्मेशन का हमें बेनिफिट लेना है। हाफ फेड ब्रेस्ट क्या होता है? देखो, नाम में ही आता है हाफ फेड ब्रेस्ट। बहुत बार जब बच्चा फीडिंग करता है, फीडिंग करते करते एक साइड का फीडिंग समझो हो गया और फीडिंग कंप्लीट होने के बाद उसे नींद आने लगती है और उसे नींद आने के बाद वो सो जाता है। तो क्या हो गया? यहाँ पे एक तरफ का फीडिंग हो गया, वो ब्रेस्ट एम्प्टी हो गया और ड्रूपिंग डाउन हो गया, और दूसरी तरफ का ब्रेस्ट, बच्चा तो सो गया अभी, तो वहाँ पे सेंसेशन से कुछ लीक आउट होता है मिल्क का और वो ब्रेस्ट फुल रहता है। इसलिए टेम्पररी पीरियड के लिए वो अनइक्वल दिखता है। तो इसे कहते हैं हाफ फेड ब्रेस्ट, जो कि टोटली नॉर्मल है, लेकिन ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सर, एक्चुअली बहुत लोगों को एक एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से और पोर्नोग्राफी की वजह से बहुत कम जानकारी होती है इस बारे में। उन्हें आइडियल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, और वो आइडियल एक्सपेक्टेशन भी गलत होती है। यस, करेक्ट। तो सर, इसके क्या कुछ नाम और होते हैं हाफ फेड ब्रेस्ट के अलावा? क्या ऐसे कुछ और नामों से जाना जाता है? डेफिनेटली। अभी टेम्पररीली आप वहाँ पे देखोगे तो क्या होता है, इवन आपके जो गारमेंट्स है फिटिंग का वो अनइक्वल हो गया, उसी वक्त उन्हें क्या लगता है कॉम्प्रेस ब्रेस्ट, यानी एक तरह का कॉम्प्रेशन हुआ है, या लूज ब्रेस्ट या हैंगिंग ब्रेस्ट, यानी एक तरफ का फुल ब्रेस्ट है, एक तरफ का हैंगिंग है। ये जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पज़ के लिए है। जब और बच्चा स्लीप से अवेक होगा और बाद में फीड करने के बाद वो साइड भी जब एम्प्टी हो जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, और डेफिनेटली उन्हें जो एक प्रकार का कंफर्ट चाहिए जो गारमेंट्स का है वो उन्हें मिल जाएगा। और ये जस्ट टेम्पररी पीरियड के लिए है, आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। सर, सातारा से सुधीर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। सुधीर, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, बोलिए। सर, मसाज करने से ब्रेस्ट बड़े होते हैं क्या? या एक्सेलेंट, मुझे लगा ही था ये सवाल आएगा। ये देखो, इतने मिसकंसेप्शन, अभी हम बात कर रहे थे पोर्नोग्राफी की, उसमें दिखाते ऐसा है भाई चलो एक ऑयल लिया है कुछ तो भी, और बहुत हार्ड तरीके से उसे मसाज करने से बिफोर एंड आफ्टर का ऐसा दिखाती है चलो बड़े हो गए, ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए। एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ,
ब्रेस्ट कैसे बनते हैं, क्या एनाटॉमी है उसकी, स्पेशली मैमरी ग्लैंड्स, उसके अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसकी वजह से ब्रेस्ट बनते हैं। आपकी जो हार्मोन्स है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल पार्टनर में, उसकी वजह से उसका फुलनेस आ जाता है। और इसमें कुछ कारणवश बहुत बार हेरिडिटी रहता है, ये मेमोरी लाइन का कुछ फॉल्ट होगा, समझो ब्रेस्ट छोटे हो गए। ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके प्रॉपर ब्रेस्ट इम्प्लांट आए हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट रहते हैं, वो करना चाहिए। या बहुत बार फैट इंजेक्शन से भी हम इसे बड़ा कर सकते हैं, तो इन्होंने विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और डेफिनेटली उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। करेक्ट सर। Yeah. सर एक और नाम है रॉल्स डाल्स ब्रेस्ट, Yes. ये क्या होते हैं सर? नाम तो काफ़ी फनी लेके आया, काफी। रॉल्स डाल्स ब्रेस्ट। देखो क्यों मालूम होना ज़रूरी है, बहुत बार आपको जो प्रेजेंट करना है मेरे सामने, आप आते हो पार्टनर और दोनों मिलके आते हैं, रॉल डाल्स ट्विटिंग जैसा लग रहा है, एंगल ऊपर जाके आप फिगर में देख सकते हो। स्पेशली ये ब्रेस्ट में लैटरली जाते हैं निपल्स, और सिर्फ लैटरली नहीं जाते, लैटरल होके अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो जाते हैं। तो इसलिए जैसा ट्विट कर रहे हैं ऐसा फीलिंग उसका आता है। तो जो ब्रेस्ट लैटरली डायरेक्टेड है और स्पेशली लैटरल डायरेक्ट होते होते उनकी जो निपल्स है वो अपवर्ड दिशा में जा रहे हैं, ऐसे ब्रेस्ट को कहते हैं रॉल्स डाल्स ब्रेस्ट्स। ओह आई गेट इट नाउ। Yeah. तो सर इसके क्या कोई और नाम हो सकते हैं? है डेफिनेटली जी। और ये भी मुझे पता कैसे चलते भाई, जब वहाँ पे पेशेंट हमारे पास जब आते हैं, दे आर नॉट पेशेंट क्लाइंट्स, कुछ गूगल पे ऊपर जाके कुछ अलग अलग नाम देख के आते, सर मुझे क्या है, वो अपवर्ड डायरेक्शन गोइंग, यानी ऊपर ही जा रहे हैं। दूसरी बात और क्या है, ऐसे लग रहा है कुछ तो भी एंगल होके एबनॉर्मल लग रहा है, कुछ तो भी लैटरली स्प्रेड और अपवर्ड डायरेक्टेड, ऐसे अलग अलग प्रकार के वो नाम रहते हैं। लेकिन ये हमें डिस्कस क्यों करना है भाई, पार्टनर को प्रेजेंटेशन देने में अच्छा हो जाए, उनका जो पार्टनर साथ में रहता है उसे वो भी ध्यान में आ जाए भाई ये कुछ एबनॉर्मल नहीं है। बहुत बार मेरे पास ऐसे आते हैं, सर ये कुछ तो भी बहुत ही एबनॉर्मल लग रहा है, अच्छा नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं। फिर कुछ केसेस तो मैंने ऐसे देखे, चलो भाई डायोर्सी करना है, रहना नहीं इसके साथ, लेकिन हम उन्हें इसलिए समझाते हैं भाई इसको अच्छा कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन बदल सकते हैं ना, उसको बाद में फीडिंग में प्रॉब्लम आता है, और ज़रूरत पड़े तो इम्प्लांट से हम जो भी चाहिए वो शेप में ला सकते हैं। दैट्स अमेजिंग Yeah. सर। सर कन्याकुमारी से शबाना हमारे साथ जुड़ना चाह रही है। शबाना आपकी Hello? आवाज, हाँ जी हमें आ रही है। हाँ बोलिए। जी सर, जिसे प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो ब्रेस्ट इम्प्लांट कर सकते हैं क्या? और फीडिंग करने में कोई दिक्कत आ सकती है क्या? एक्सेलेंट। देखो ऐसे सवालों से हमारा जो इंटरेस्ट से टॉपिक में बढ़ जाता है। जी। देखो पहला बच्चा हो गया, वो काफ़ी बड़ा भी होता है, जो 5-6 साल का हो गया, क्या होता है बहुत बार फीडिंग होने के बाद पुलिंग की वजह से या ग्लैंड एट्रोफी होने से ब्रेस्ट हैंग होने लगते हैं, और उन्हें सेकंड बेबी प्लान करने के लिए टाइम है अभी थोड़ा सा, लेकिन इन बिटवीन उन्हें अच्छा भी दिखना है। तो अभी ये आगे हमारे कंसल्टिंग में, अभी उनका डाउट ये है भाई इसको इम्प्लांट लगा के हमने बड़ा किया और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी रख सकते क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, ये ब्रेस्ट इम्प्लांट जो रखते हैं वो रहते हैं प्री पेक्टोरल, यानी हमारे जो ग्लैंड्स है उसके पीछे जाके, या बहुत बार उसके मसल के पीछे भी रखते हैं। तो एक ही चीज़ ध्यान में आ गई, समझो प्रेगनेंसी भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, भाई फीडिंग भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेस्ट के ग्लैंड का और इम्प्लांट का कोई संबंध नहीं। तो बिना डरे बिना झिझक आपने इम्प्लांट करना चाहिए, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से सलाह लेके, मशवरा लेके। ये सर इस बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हो Sure, सकती definitely, थी, yeah. एंड आपने काफी अच्छा हल Yes, दिया इसका। correct. सर एक अभी नाम है जो सुन के शायद लोग अटपटा जाए, हाँ. इट्स कॉल्ड द फॉट हार्ड एज अ हेल ब्रेस्ट। फॉट Yeah. हार्ड एज अ हेल, सर वाकई ऐसी ब्रेस्ट होती है? यहाँ पे स्पेशली आपको बोलता हूँ, इनडायरेक्टली इसका मतलब ऐसा है कि भाई एक साइड का ब्रेस्ट काफ़ी अच्छा है और दूसरी साइड का ब्रेस्ट फॉट एज अ हेल, हार्ड एज अ हेल है ही नहीं है, यानी उससे कुछ हो तो गया नहीं, कुछ इंजरी तो हुई नहीं। या बहुत बार आपके इन्फॉर्मेशन के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ये मेमोरी लाइन जब एब्सेंट रहती है कंजेनिटल एम्ब्रियोलॉजी में, तो एक साइड का ब्रेस्ट बनता है, एक बनता ही नहीं, बहुत छोटा हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, कुछ कैंसर होने की वजह से, कुछ बड़ा एडिनोमा होने की वजह से, कोई पैथोलॉजी होने की वजह से एक ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, ऐसे ब्रेस्ट निकाला भी जाए तो अपने पास कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है, जैसे अपना अपोजिट ब्रेस्ट है
उसी साइज का सिंगल इम्प्लांट सिलिकॉन का लेके हम उसे इतना अच्छा मैच कर सकते हैं। बहुत बार स्किन एक्सपांशन करने के लिए बहुत बार बलून एक्सपांडर रहते हैं, उससे एक्सपांशन करके उसको नेचुरल लुक में लाके इक्वल कर सकते हैं। ऐसे ब्रेस्ट को कहते हैं फॉट एज अ हार्ट, फॉट हार्ड एज अ हेल्प। यस, बट स्टिल उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं। क्या बात है सर। Yeah. तो सर क्या इसके और भी कुछ मुख्तलिफ नाम हैं और अलग अलग नाम? जी डेफिनेटली सर। क्या होता है जब ये पार्टनर आते हैं तब एक साइड का नॉर्मल ब्रेस्ट है, एक साइड में पूरा रहता है कुछ स्पेशल ब्रा का पैडिंग, पैडेड ब्रेस्ट, वन साइडेड अब्सेंट ब्रेस्ट, यूनिट साइडेड ब्रेस्ट, ऐसे अलग अलग नाम हैं। ये इसलिए हम दे रहे हैं नॉमेनक्लेचर। इससे कोई ट्रीटमेंट में या आगे प्लान में कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन ये पार्टनर को ईजी जाए प्रेजेंट करने के लिए और उन्हें भी प्रेजेंट करने के बाद उसे क्या हो सकता है क्या नहीं, ये नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए करना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्रकार का शेप हो, किसी भी प्रकार का डाउट ना ले, किसी भी प्रकार के शेप की कोई दिक्कत आती नहीं है और आपको कॉस्मेटिकली अच्छा करके चाहिए तो डेफिनेटली हम कॉस्मेटिक सर्जरी से उसे अच्छा कर सकते हैं और आपका निजी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। तो मतलब सर जो चीजें हैं जिन्हें हम अब नॉर्मल समझते थे वो नॉर्मल थी, नॉर्मल और लोगों को मालूम नहीं था, इसलिए तो ये सेशन चल रहा है। एंड दैट इज व्हाई द शो। यस सर। तो ये आखिरी सवाल था दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे हमारे साथ जुड़े और यूं ही आप ये शो देखते रहिएगा। आपको आप अगर कोलाबा में रहते हैं तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि सर ने अपना नया क्लिनिक कोलाबा में ओपन किया है। तो अगर आप आसपास कहीं इलाके में रहते हैं तो ज़रूर सर से मुलाकात कीजिए और अपने सवालात के जवाब पाइए, अपने गुत्थियों का हल पाइए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह आपने कमाल की बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।